हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब एंड आज आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट होगी। इसके बारे में मैंने आपको कल समझाया था कि जो रैशनल नंबर आपको दिए क्वेश्चन नंबर 1 में, वो सभी क्वेश्चन P/Q फॉर्म में दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद यदि उसका फॉर्म 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, या तो केवल इस टाइप का फॉर्म आए या केवल इस टाइप का फॉर्म आए या फिर दोनों आ जाए, वेयर यहाँ n and m are पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें m और n पॉजिटिव इंटीजर है कोई। अगर हमें इस टाइप का फॉर्म मिलता है तो वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर हमें इस टाइप का फॉर्म ना मिले तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। जैसे 2 की पावर 2 के साथ साथ 3 आ जाए, तो 3 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, या 5 7 13 आ रहा है तो 5 के साथ साथ इसमें 7 और 13 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग तभी होगा जब आपको केवल 2 मिले, केवल 5 मिले या आपको दोनों मिले। ठीक है, तो इसके अब क्वेश्चन देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो हमें डिनोमिनेटर, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या लिया है, डिनोमिनेटर 3125। अब इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, यहाँ बगल में आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो पहले 5 का डिवाइड देंगे, 625, फिर 5 का डिवाइड देंगे 125, फिर 5 का डिवाइड देंगे 25, फिर दोगे 5 और फिर डिवाइड दोगे 1। तो इसमें सभी टर्म 5 की आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीपल 5, तो ये आ गई 5 की पावर 5। इसमें 2 नहीं आ रहा है तो आप इसको 5 तो 5 बार है इनटू में इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0। इसमें 2 तो है नहीं तो 2 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे which is of the form, ये कौन सा आ गया, which is of the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस टाइप का फॉर्म आ गया। तो हेंस 13/3125 will have terminating
have terminating decimal expansion. तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें सभी टर्म 5 की आ रही है, तो हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का। तो ओनली 5 आए, ओनली 2 आए या दोनों आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो सेकंड क्या दिया देखिए, तो सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका 70/8। तो हम सॉल्व करेंगे इसे। डिनोमिनेटर कितना है 8, तो इसको डायरेक्ट फैक्टर कर ले लग वर्ग में, तो यहाँ आवश्यक नहीं है, डायरेक्ट हो जाएंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। तो 2 की पावर कितनी आ गई 3। अब इसमें ओनली 2 आ रहा है, 5 नहीं है, तो इनटू में 5 की पावर क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो आप। तो क्या हो गया which is of the form 2 की पावर n into 5 की पावर n, where mn क्या बताया थे मैंने, आप लिखना चाहो आगे लिख सकते हो, where n and m are positive integer या नॉन निगेटिव कह सकते हो। माने m और n इंटीजर हैं, तो इंटीजर है पॉजिटिव, अर्थात इसका मान 0 हो सकता है, 1 2 3 4 इस टाइप के होंगे। तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 0 है। तो hence 70/8 will have terminating decimal expansion। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 वाला सॉल्व। तो ये आपको क्या दिया है 64 अपॉन में 455। तो आप इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर साइड में फैक्टर कर लीजिए 455। तो पहले 5 का डिवाइड देंगे तो 91, 7 का डिवाइड देंगे 13 और 13 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 455, ये आपका डिनोमिनेटर है। इस डिनोमिनेटर के फैक्टर कितने आए 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 13। तो 5 की पावर कितनी है 1, ऐसे 1 लिख सकते हो आप। 7 की पावर भी कितनी है 1, 13 की पावर भी कितनी है 1। तो देखिए यहाँ पर 5 के साथ साथ 7 और 13 दोनों आ रहे हैं। तो इसका अर्थ है which is, तो यहाँ लिखेंगे which is not of the form। यहाँ आप लिख लीजिए which is not of the form 2 की पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस चीज को लिखना चाहो लिखो, नहीं कोई आवश्यक नहीं है, इससे कि हमें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्टॉप लगा दूं। तो hence 64
अपॉन 455 will have non terminating repeating decimal expansion. तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। 5 है तो 5 में जैसे 5 वाला करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 29, तो 29 के अपॉन में 343 है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कौन है? डिनोमिनेटर में आपको दिया है 343, तो 343 के फैक्टर कर लो। फैक्टर आप बगल में यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। 343 तो 7 का डिवाइड हो गए, 343। क्या आएंगे इसके फैक्टर? 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, तो 7 की पावर क्या आ गई? 3 आएगी। तो which is not, यहाँ लैंग्वेज क्या लिखोगे? which is not of the form 2 की पावर n मल्टीपल इंटू 5 की पावर m। तो hence ये लैंग्वेज लिखो फिर 29 upon 343 will have non-terminating decimal expansion। इसी टाइप का आपका 6 वाला क्वेश्चन है। 6 में तो डेसिमल है। 7 वाला क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो ये क्वेश्चन है 129 अपॉन में 2 का स्क्वायर मल्टीपल 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 इंटू लगा दो या मल्टीपल का साइन लगा दो, एक ही बात। तो देखिए इसमें 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, लेकिन 2 और 5 के साथ साथ 7 भी आ रहा है। अब 7 भी इंक्लूड है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग तभी होगा जब केवल 2 और 5 आए या दोनों आए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर पहले से ही दिए गए हैं। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। लैंग्वेज लिख दो which is not of the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, क्योंकि इसमें 2 और 5 के साथ साथ 7 भी आ रहा है। तो आप लैंग्वेज ही लिखेंगे hence 129 अपॉन में 2 का स्क्वायर 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 will have
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हाँ, चाहो तो आप इसमें थोड़ी लैंग्वेज बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, जो नहीं लिख सकते हो एंड 7 की पावर 5 इज इंक्लूड सो इज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आप यही रहने दो, यही लैंग्वेज सही है, विच इज नॉट ऑफ द अबव, क्योंकि हमें इन दोनों के अलावा तीसरी टर्म दे रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं है। इसी टाइप के ये सभी क्वेश्चन हैं। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 10 को करते हैं। 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, 77 के अपॉन में 210 है। तो देखिए पहले ये सॉल्व हो रहा है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसमें डिवाइड दे सकते हैं, डिवाइड देंगे तो यहाँ पर डिवाइड 11 और 7 का डिवाइड देंगे, नीचे क्या आ गया 30, 11/30 आ गया। अब डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर में 30 आ गया, और 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। तो इसमें 2 और 3 तो है, माने 2 और 5 तो है, उसके साथ साथ 3 भी दे रहा है। अब 3 दे रहा है तो यहाँ विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, hence तो hence 77/210 will have non-terminating repeating decimal expansion। तो ये आपके क्वेश्चन 2-3 और रह गए हैं, इसी टाइप के हैं, सब हो जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया लैंग्वेज, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। माने जो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन थे, उनमें से which have terminating decimal expansion, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 10 क्वेश्चन हैं उनमें से जो आपके टर्मिनेटिंग हैं, टर्मिनेटिंग उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे, जैसे फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग था तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अभी तो आपने क्या बताया था कि ये कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है, अब उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है जो टर्मिनेटिंग है। अब मान लीजिए पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, और टर्मिनेटिंग है तो उसे डेसिमल फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पर जैसे आपका ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, अब क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन था 30/3125। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को पेपर में थोड़ा सा चेंज करके दे सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने अभी पढ़ा है, अब 2 पढ़ रहे हो, अब 1 और 2 दोनों को मिलाकर पूछ सकते हैं। कैसे, आपसे पूछ दे कि वेरीफाई द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड फाइंड आल्सो डेसिमल फॉर्म। माने पहले तो आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, अगर है तो उसको डेसिमल फॉर्म में बदलिए।
तो अभी तो आपको मालूम है, लेकिन मैं इसको पूरा फिर से सॉल्व करूंगा। पहले ये बताऊंगा ये टर्मिनेटिंग है और फिर डेसिमल फॉर्म में करूंगा। तो ये तो आपका ये आ गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर है 3125। अब इसके फैक्टर आपने कर लिए थे 5 5 5, तो ये आ गई 5 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ इसके बाद लैंग्वेज क्या लिखी थी हमने, विच, इसकी लैंग्वेज थी विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद hence 13/3125 will have terminating decimal expansion। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब ये टर्मिनेटिंग है, तो अब इसका इसमें डिवाइड देंगे, और वो डिवाइड आप क्वेश्चन में दे दो या रबर में दे सकते हैं। तो अब हम इसका डिवाइड देंगे साइड में, तो हमें डिवाइड देना है 13 में। क्या होगा, वैसे कॉपी पर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करके साइड में डिवाइड दे सकते हैं। इसका डिवाइड देना 3125, इसका डिवाइड देना है। तो देखिए अभी तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे ऊपर और एक जीरो बढ़ा देंगे। अभी भी डिवाइड नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे नीचे, तो एक जीरो ऊपर लिखेंगे। तो ये तो होगा 1300, और ये 3000 है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, नहीं जाएगा डिवाइड। तो फिर से एक जीरो उड़ाएंगे नीचे, एक जीरो ऊपर उड़ाएंगे। अब ये होगा 13,000, तो डिवाइड जाएगा 4 बार, क्योंकि 4 या 12 होते हैं, 12,000 हो जाएंगे। तो पहले 4 बार डिवाइड जाएगा, तो 4 का मल्टीपल कर ले, 0 4 2 8 0 4 1 4 1 5 12। तो यहाँ आपका बचेगा 500। 0 0 और 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 5। अब ये पॉइंट लगा है, तो हम एक जीरो पीछे बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया 5000, तो डिवाइड कितने में जाएगा, डिवाइड जाएगा ओनली 1 बार, तो 3125। तो यहाँ 5 10 में से 9, क्योंकि यहाँ 10 में से 5 गई 5, अब यहाँ 9, तो 9 में से 2 गई 7, और यहाँ 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, और 4 में से 3 गई 1, एक जीरो डालो और 18। तो ये अब डिवाइड जाएगा 6 बार, 6 बार। देखो 6 5 या 30, 6 2 या 12 और 3 15, 5 1 6 1 या 6 और 1 7 और 6 18, ये डिवाइड चला गया। तो इसको रबर में दे दो या टाइट दे सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे 10 30/3125 इक्वल, इसका डेसिमल फॉर्म, ये पॉइंट है तो पॉइंट के आगे जीरो लिख सकते हैं, 0.00416, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों फॉर्म आ गए,
पहले हमें ये बताना है कि ये डेसिमल है। अगर डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए इसका इसमें डिवाइड देंगे और डिवाइड देने पर ये आ जाएगा आंसर। तो आपको यहाँ पर केवल क्वेश्चन नंबर 2 में आपको केवल वे क्वेश्चन करने हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इस टाइप से लिखना है आपको। अब ऐसे ही इसका सेकंड वाला कर सकते हो। सेकंड वाला भी आपका, तो देखो सेकंड वाले में अब आपका ये वाला क्वेश्चन 17/8, तो इसमें दोनों क्वेश्चन शामिल हो गए। पहले तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लोगे आप। डिनोमिनेटर में 8 है तो 2 मल्टीपल 2, तो ये आगे 2 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो which is of the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, hence 17/8 will have terminating decimal expansion। अब ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग है तो अब इसका इसमें डिवाइड देकर, तो डिवाइड दीजिए, तो 17/8, तो डिवाइड, चलो यहाँ साइड में दे सकते हो आप फिर से, 8 में, सॉरी 17/8 है, तो 17 में 8 का डिवाइड देना है, तो 8 2 जा 16, 1 बचा। अब पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दो, 10 हो गया, 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट है तो 0 डाल लो, 8 2 जा 16, क्या बचा 4, पॉइंट लगाए फिर से उड़ा लो 0, 8 5 या 40, तो आपका आ गया 2.125, ये आपका आंसर आ गया। माने अगर टर्मिनेटिंग है तो ही इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग है तो ही आप उसे डेसिमल में लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वहीं छोड़ देंगे उसे, फिर उसका डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही यदि 3 वाला क्वेश्चन है तो 3 वाला आपका क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा ये वाला 64/4055, तो इसके फैक्टर क्या थे 5 7 और 13, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमसे केवल वे क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें केवल वह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो टर्मिनेटिंग हैं। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको डिवाइड देकर डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जैसे आपका 4 वाला है तो 4 वाला देखो, 4 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन है आपका 50/1600, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में है 1600, तो इसके फैक्टर करिए, तो फैक्टर 1600, तो 2 का डिवाइड देंगे, फिर 2 का डिवाइड दे दो,
फिर 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे 100, 2 का डिवाइड देंगे 50, 2 का डिवाइड देंगे 25, फिर 5 और फिर 1। तो क्या फैक्टर आए? 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीपल 2 6 बार है, तो 5 कितनी बार है? 5 है 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये क्या आ गया? विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो hence 15 upon 1600 will have terminating decimal expansion। तो ये टर्मिनेटिव हो गया 10। तो अब इसे डेसिमल फॉर्म में, तो 15 में डिवाइड देंगे 1600 का। अब आपको इसमें डिवाइड देना है, ये आप रफ वर्क में लिखें। डिवाइड को चाहे तो रफ वर्क में कर लो या बगल में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 15 डिवाइड देना है 1600। तो ये मैंने लगा दिया पॉइंट। तो पॉइंट लगाने से नीचे एक जीरो पड़ जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा नहीं। तो अब जीरो लिखेंगे ऊपर और जीरो लिखेंगे नीचे। तो ये होगा 1500। तो ये तो 1600 है, ज्यादा है। तो फिर से एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे। अब ये होगा 15,000। तो डिवाइड जाएगा 9 बार। क्यों? 16 या होता है 144। और ये कितना है? 150 है। तो 9 के डिवाइड जाएगा 0 0। 9 का मल्टीपल 0 में करेंगे और 9 का मल्टीपल 16 में, तो 144। 0 0 10 में से 4 गए, 6 बचा। अब पॉइंट लगा है तो एक जीरो नीचे फिर बढ़ा दो, 6000 हो गए। तो 16 1 जा 16, 2 जा 32 और 16 3 जा 48। 16 4 जा ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा 0 0 और 16। 0 0 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 1, फिर से बढ़ा दो 0। अब डिवाइड, अब आपका डिवाइड कितने बजे आएगा? 7 बार। 7 0 0 7 6 42 और 7 1 जा 7 7 और 4 11। 0 0 10 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे 8 और यहाँ बचा 1 में से बन गया, एक जीरो डालो फिर से। अब हो गए 8000। तो 16 पंजे कितने होते हैं? 16 पंजे 80 होते हैं। 0 0 और 16 का गुणा करोगे 5 में, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया? इसको आप क्वेश्चन के साथ में लिखें बगल में, जिससे आपको समझ में रहेगा कि डिवाइड कैसे दिया गया है। तो ये आ गया 0 पॉइंट, पॉइंट के आगे 0 लिख सकते हैं आप। 0 0 9375। अब डिवाइड देना तो आपको आता ही होगा, भाई क्लास 10th के स्टूडेंट हो आप। ठीक है, अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 6 वाला करा रहा हूँ। सॉरी, हाँ 6 वाला। 6 वाले में पहले से फैक्टर दिए गए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में करना है 23 के अपॉन में दिया है 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है? डिनोमिनेटर में दिया है 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। तो देखो ये तो पहले से ही फॉर्म किया है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे which is of the form। डायरेक्ट आप ये लाइन में लिख दो which is of the form 2 की पावर n into 5 की पावर m। hence hence 23 upon 2 का क्यूब into 5 का स्क्वायर will have terminating decimal expansion full stop। अब हमें इसका इसमें डिवाइड देना है ना। अब 23 के अपॉन में कितना है 2 की पावर 3 5 का स्क्वायर। और इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 पे 3 पावर है तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे। अब इसका मल्टीपल कर ले 5 5 या 25 25 2 या 50 50 2 या 100 100 2 या 200। तो 23 के अपॉन में आ गए 200। अब 200 का इसमें हमें देना है डिवाइड। तो वैसे तो यहाँ 2 जीरो है, इसको कैंसिल करके ऊपर 2 डेट आफ्टर पॉइंट लग जाएगा, या डायरेक्ट डिवाइड यहाँ दे सकते हो आप। 23 में डिवाइड देना है 200 का। तो पॉइंट लगाकर हमने ये बना दिया 0। डिवाइड जाएगा, यस। अब डिवाइड चला जाएगा क्योंकि ये 230 होगा एक बार। बचा पॉइंट लगा है, फिर से लगा लो 0। 300 हो गए तो फिर से एक बार जाएगा, बचे 100। पॉइंट लगा लो 0, 1000 हो गए तो 5 बार चला जाएगा। कैंसिल, पॉइंट है तो पॉइंट के आगे 0 लिख सकते हैं। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ गया 0.115। ये आंसर आ गया 0.115। ओके, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाला है। अब ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर सीधा हो जाएगा 8 6/15। तो 6/15 इसमें डिवाइड दे सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें 2/5। 3 का डिवाइड 3 2 या 6 और 3 5 या 15। तो अपॉन में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर में 5 है, डिनोमिनेटर 5 है। तो which is of the form यहाँ लिख सकते हैं which is of the form 2 की पावर n into 5 की पावर m। फुल स्टॉप। तो hence 6/15 will have
will have terminating decimal expansion ना। अब आप इसे डेसिमल फॉर्म में बदल देंगे तो डेसिमल फॉर्म क्या है, 6/15 को आपने लगा 2/5 और 5 का इसमें डिवाइड होंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट लगा के 20 हो जाएंगे, 5 हो जाए 20.4 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा, बस इसमें ओनली 9 और बचा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 तो वो आपको दिया है 35/50 तो इसमें भी डिवाइड दे सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 का डिवाइड जा रहा है 7/10 तो डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में 10 है और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5 तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 5 की पावर भी 1 तो विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n × 5 की पावर n तो हेंस 35/50 will have terminating decimal expansion। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 35 में कितना था 50 इसको लिखा 7/10 और 10 का इसमें डिवाइड देंगे तो 0.70 हो गए 7 बार तो 0.7 आ जाएगा इसका डिवाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर में 2 और 5 आता है, या तो केवल 2 आए या 5 या दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बस यहीं तक लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे टर्मिनेटिंग, हमने बता दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको डिवाइड देना है, डिवाइड क्वेश्चन में ही कर सकते हो, जो आपका सॉल्यूशन है उसमें ही डिवाइड कर सकते हो साइड में, और डिवाइड देने के बाद उसको इस प्रकार लिखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है और फर्स्ट में केवल आपको यहीं तक छोड़ना है, यहाँ तक, फर्स्ट में आपका यहाँ तक है और 2 में आपका पूरा यहाँ तक करना है। ओके, थैंक यू।